नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सबसे पहले बात बुलेटिन में करेंगे जोशीमठ की। भूधंसाव लगातार जारी है। सीबीआरआई यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहां पर पहुंच गया है, उनकी टीम भी यहां पर पहुंच गई है और यहां पर खतरनाक हो चुके मकानों पर लाल रंग से निशान लगाए जा रहे हैं, मार्किंग की जा रही है और उनसे लोगों को निकाला जा रहा है। टीम ने यहां पर 2 होटल मलारी इन और माउंट व्यू का निरीक्षण किया। टीम ने होटल पर क्रॉस का निशान लगा दिया और अब इन दोनों होटलों को मैकेनिकल तरीके से ध्वस्त किया जाएगा, जिससे दूसरे और भवनों में कोई नुकसान ना पहुंचे। होटलों को तोड़ने का काम आज से ही शुरू हो रहा है। तो सीबीआरआई की टीम ने निरीक्षण किया कि दोनों होटलों को ध्वस्त किया जा रहा है। जोशीमठ की ये तस्वीरें आप देखिए। अब प्रक्रिया इसकी आज शुरू हो जाएगी। होटलों को तोड़ने के लिए टीम भी यहां पर पहुंच गई है। तो लगातार हो रहे भूधंसाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बात इन दोनों होटलों की करें तो इन दोनों होटलों को भी ध्वस्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये जो 2 होटल हैं उसमें सबसे पहले हम मलारी इन को डिमोलिश करेंगे, क्योंकि स्टेप वाइज चलेंगे। पहले ऊपर के फ्लोर को डिमोलिश करेंगे, फिर नीचे के फ्लोर तक आएंगे। और इसके लिए हमने प्लान ये किया है कि इन दोनों होटल के नीचे भी कई घर और छोटे होटल हैं, तो पहले उनको पूरा इवैक्यूएट करा रहे हैं और इस रास्ते को डाइवर्ट कर रहे हैं कि इस रास्ते पे आने जाने वाले लोग भी इधर से ना जाएं, क्योंकि बिल्डिंग डेंजर कंडीशन में है। तो हो सकता है कि इसको डिमोलिश करते समय इसमें कुछ इंसिडेंट हो जाए, तो इसका प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसको हम इवैक्यूएट करा दें। और इसको इस रास्ते को डाइवर्ट कर दिया है। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को हमने दूर कर दिया है और सीबीआरआई के एक्सपर्ट आ रहे हैं जो उनको गाइड करेंगे। पीडब्ल्यूडी की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, सिविल पुलिस है, एनडीआरएफ है और उसके बाद इसको थोड़ी देर में डिमोलिश का कार्य शुरू किया जाएगा। तो लंबा प्रक्रिया पूरी चलने वाली है जी। ये प्रक्रिया लंबी और अभी तक अनुमान है कि कई दिन तक चल सकता है। जोशीमठ में अब जो डेंजर जोन में बिल्डिंग्स हैं उनको ध्वस्तीकरण को लेकर अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू में। ये वो 2 होटल हैं जहां पूरा आप देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक ये दोनों होटल आपस में मिल चुके हैं और ये एक बड़ी दरारें यहाँ पर नीचे आ चुकी हैं। इसकी पूरी जमीन ये कह सकते हैं हम कि पूरी कैसे आप देखिए पूरे क्रैक्स यहाँ पर आ चुके हैं और ये जो सीढ़ियां नीचे जा रही हैं, ये पूरा रास्ता बंद यहाँ पर हो गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक आप देखिए कितना गैप था इनके बीच में और ये गैप अब कैसे आपस में मिल चुका है। इन होटल को मैकेनिकल तरीके से डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसको डिमोलिश करने की पूरी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, जिसको लेकर यहाँ पर रेड क्रॉस बना चुके हैं। कैसे रोड भी ब्लॉक्स ना हो, कैसे नुकसान भी ना हो, इसकी प्रक्रिया पूरी चल रही है। एक बड़ा फैसला ये यहाँ पर लिया जा रहा है। फर्स्ट ये इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स हैं यहाँ पर चल रहे हैं उनको यहाँ पर आप देखिए कि काटा जा रहा है ताकि कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर ना हो। प्रशासन की टीम पूरी तरह से लगी हुई है यहाँ पर। सीबीआरआई की टीम यहाँ पर आई, निरीक्षण किया और उसके बाद इस होटल को यहाँ पर डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ जोशीमठ से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी उनिया। तो होटलों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं और अब परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। भारती सकलानी की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन हमारे साथ भारती सीधा लाइव भी जुड़ गई हैं इस वक्त। भारती, जोशीमठ में जो हालात हैं वो अब पहले के मुकाबले बिगड़ते जा रहे हैं। आज जोशीमठ में एनडीएमए की टीम भी पहुंचेगी और जो लगातार चौड़ी हो रही हैं दरारें, उस इलाके को कैसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होने से बचाना है, इस पर लगातार काम किया जा रहा है। क्या तस्वीर आप भी इस वक्त दिखाएंगी वहां से?
देखो इस वक्त की जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो ये है कि ये जो 2 होटल्स हैं इनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एसडीआरएफ की टीम जो कि पहुंच चुकी है, सुबह से ही प्रक्रिया में लगी हुई है कैसे इन होटल्स को डिमोलिश यहाँ पर किया जाए। इतना नुकसान इस जमीन पर यहाँ हो चुका है, इस होटल के आसपास का जो एरिया है वो पूरा, एक बार मैं चाहूंगी कि पहले तो वो क्रैक्स देख ले कि क्यों आखिरकार ये फैसला लिया गया कि इन 2 होटल्स को यहाँ पर डिमोलिश किया जाए। ये बड़े बड़े यहाँ पर पूरे क्रैक्स आपको दिख रहे हैं जो कि इस होटल की वजह से यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इसके आसपास का पूरा एरिया बहुत ज्यादा खतरे की जद में है और ये कभी भी यहाँ पर बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है कि इन दोनों होटल्स को, होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू, इन दोनों को ही यहाँ पर ध्वस्त किया जाए। ये देखिए ये जो है प्रक्रिया कैसे शुरू हो रही है। पहले तो ये वायर्स यहाँ पर काटे जा रहे हैं, रूट यहाँ पर डाइवर्ट किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर बाद ये रूट यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा ताकि आसपास जो गुजरने वाले लोग हैं उनको किसी तरह की कोई क्षति न पहुंचे। अनाउंसमेंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो लोग रहते हैं उनको उनके घरों से हटाया जा रहा है। हालांकि पहले ही लोगों को हटा दिया गया है उनके घरों से, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है अपना सामान उनका वहां पर है उसको लेने के लिए लोग आ रहे हैं। तो लगातार ये अनाउंसमेंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं कि लोग यहाँ से हटे। जी बिल्कुल, लोगों को अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। और अगर मदद की हम बात करें दूसरे इलाकों में, हालांकि जिस एरिया में अभी इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर आपने बताया कि यहाँ पर होटल, जो दोनों होटल हैं उन्हें डिमोलिश किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन बाकी लोगों के लिए कितनी राहत मिल रही है पिछले 2 दिनों की हम बात करें? देखिए सबसे पहला तो काम यही है कि जो डेंजर जोन के इलाके हैं वहां से लोगों को हटाया जाए, उनका सामान जो है वो शिफ्ट किया जाए। एक तस्वीर में चाहूंगी कि और देखें, इन होटल के सामने जो दूसरे होटल्स हैं या जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो आसपास के घर हैं, तो वहां पर भी आप देखिए कि लोगों को हटाया जा रहा है और लोग बेहद परेशान हैं। जाहिर तौर पर अभी मेरी बात उनसे भी हुई जिनका ये होटल है और वो यहाँ पर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस यहाँ पर नहीं दिया गया और सीधे ये होटल जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला है, लोगों की सुरक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है कि इन होटल को यहाँ पर ध्वस्त। इसके अलावा मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देखिए ये होटल का बैक साइड और उसके नीचे यहाँ पर ये घर है। तो लोगों को हटा दिया गया वहां से क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद ये प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। उसमें कई दिन लग सकते हैं क्योंकि ये एक दिन का काम यहाँ पर नहीं है। हालांकि मैकेनिकल तरीके से इसको ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। एसडीआरएफ के कमांडेंट ने बताया कि इसमें कई लंबी प्रक्रिया चलने वाली है और यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए। पहले अंदर से धीरे धीरे करके इसको हटाया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा और उसके बाद एकदम से मैकेनिकल तरीके से ये फैसला लिया जाएगा कि इस होटल को यहाँ पर डिमोलिश किया जाए। तो अभी तो ये वायर्स यहाँ पर आप देखिए ये समेटे जा रहे हैं, यहाँ पर ये एक मार्किंग यहाँ पर की जा रही है, कितना एरिया रहेगा, कहाँ कहाँ तक इसका मलबा पड़ सकता है, इस मलबे को कहाँ ले जाया जाएगा, ये सब प्लानिंग यहाँ पर हो चुकी है और वही प्रक्रिया इस वक्त यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और टीम के सदस्यों से आप बात कर पाए भारती तो वो भी कीजिएगा और लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए दर्शकों को। देखिए एसडीआरएफ के कमांडेंट की अगर आप बात करें, आपसे थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की और अधिकारी इस वक्त कुछ भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रक्रिया में ये लगे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन आप देख भी पा रहे होंगे कि कैसे जो है पहले आसपास के वायर्स को यहाँ पर काटा जा रहा है, हटाया जा रहा है ताकि बिजली का करंट भी यहाँ पर ना लग सके या फिर और कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर ना हो। तो इसलिए ये आप यहाँ पर प्रक्रिया देख रही होंगी। इसके अलावा मार्किंग यहाँ पर की जा रही है, जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और ये एसडीआरएफ की टीम अगले आदेश का इंतजार यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जैसे इन्हें अगले ऑर्डर्स मिलेंगे उसके बाद ये इस प्रक्रिया में यहाँ पर लग जाएंगे। सभी को उनके काम यहाँ पर दे दिए गए हैं, कैसे किस तरीके से जो है इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो वही प्रक्रिया इस वक्त आप यहाँ पर नजर आ रही होगी आपको। इसके अलावा एक जो यहाँ पर लोग हैं, जो इस होटल के मालिक है, उनसे भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं और ये लोग, तमाम लोग यहाँ पर देखिए इस साइड से भी मैं चाहूंगी कि ये होटल यहाँ पर देखिए कितना बहुमंजिला ये
3 मंजिला ये होटल यहाँ पर दिख रहा है, जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद ये कहा जा सकता है कि नहीं दिखने वाला है। पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, इसके अलावा स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त धस्माना जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। धस्माना जी, आप यहाँ पर पहुंचे, देख रहे हैं क्या हालत है यहाँ पर, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, गंभीरता नहीं है। अभी तक इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाना चाहिए था। ये गेटवे है, चाइना का बॉर्डर लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगा हुआ एक शहर बारूद के ढेर में बैठा हुआ है। आपको नहीं लगता राजनीति नहीं होनी चाहिए? ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ की जनता की पीड़ा तो बोलेंगे। आप किसी का व्यापारिक प्रतिष्ठान ढा रहे हैं, आप किसी का मकान ढा रहे हैं, अभी तक आपके पास इवैक्यूएशन प्लान ही नहीं है। आपके पास कोई लोगों को बताने के लिए नहीं है कि हम आपको कहां ले जा रहे हैं। लोग आपने लोगों के भाग्य पे छोड़ रखे हैं। इतने दिन हो गए हैं, दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही हैं, लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है। किसी समय भी बर्फबारी हो सकती है, किसी समय भी बारिश हो सकती है। तो क्या सरकार किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है? तो आपने धस्माना जी को यहाँ पर सुना, जो कि कह रहे हैं कि किस तरीके से इनके पास कोई प्लान नहीं है और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करने की कोशिश उनसे भी करेंगे जो कि इस होटल के मालिक हैं और जो स्थानीय लोग हैं, पहले उनसे बात कर लेती हूँ। आप यहीं पे काम करते थे क्या? नहीं, मैं यहीं से लोकल हूँ। क्या देखिए, ये होटल आज पूरा ध्वस्त हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? और एक लोगों की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला तो बड़ा है। देखिए, ये प्राकृतिक आपदा एक प्रकार से है। यदि प्राकृतिक आपदा है तो यहाँ पे कानून नियम को नहीं देखना चाहिए। प्रशासन, हमारी जो शासन है उसको पब्लिक के बीच आना चाहिए, पब्लिक को विश्वास में लेना चाहिए। माना ये होटल 10 रहा, इसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने लगी है, लेकिन मालिक को बिना विश्वास में लिए, जबकि हकीकत ये होना चाहिए था कि आज नियम को, कानून को न देखकर मालिक के पास आके और साहब से ही बात कर लेते हैं हम, वो क्या कुछ कहेंगे। सर, ये होटल आप ही का है और एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा रहा है। खड़े हो जाइए सर प्लीज। मैं चाहूंगी कि आप बताएं, आपने बड़ी मेहनत से बनाया होगा ये होटल, लेकिन आज पूरा ध्वस्त हो रहा है। हाँ, बहुत जिंदगी भर की मेरी यही कमाई है, इसके अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं है। अब तो ये हो रहा है कि मैं जाऊंगा कहाँ, मैं करूंगा क्या, मेरे आजीविका क्या होगा, मेरा ये बुढ़ापा क्या करेगा, किस पे मैं जिंदा रहूंगा, मेरे बच्चों को मैं क्या दूंगा। तो शासन की टीम आई आपके पास, आपको बताया गया? नहीं, मेरे शासन की कोई टीम यहाँ नहीं आई। सुबह 4 बजे एक समाचार पत्र का आर्टिकल छपता है कि 9 बजे से आज ध्वस्तीकरण शुरू हो जाएगा। मुझे तो बड़ा अफसोस है, कम से कम मैं तो जनजाति का व्यक्ति भी हूँ, मुझे कम से कम बताया जाना चाहिए कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी ध्वस्त होने वाली है। मैं तो ये कह देना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ के तर्ज में मेरा 1 टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए और मैं तैयार हूँ अपने प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इस प्रॉपर्टी के खड़े रहने से जान माल की हानि हो सकती है, लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। जनता और लोगों के जो पीड़ित लोग हैं उनके जिंदगी को ध्यान में रखते हुए मैं इसको ध्वस्तीकरण में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरे 1 टाइम सेटलमेंट बद्रीनाथ के तर्ज में कर लिया जाए और मैं निकलता हूँ यहाँ से। मैं अपने बच्चों को मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकता। ये आपने सुना, यहाँ पर इस होटल के जो मालिक हैं, होटल मलारी, इनके, उन्होंने कहा कि 1 टाइम सेटलमेंट उनको चाहिए और तैयार हो जाएंगे। आप देखिए, सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्हीं का ये होटल जो कि अब डिमोलिश यहाँ पर हो रहा है। तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आखिरकार उनका भविष्य आगे क्या होगा। हालांकि सरकार की यही कोशिश है कि सभी लोग सुरक्षित यहाँ पर रहे और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, रखा जाए, और इसके लिए सरकार कोशिश में भी लगी हुई है। जी भारती, क्या भय का माहौल भी है लोगों में? क्योंकि कई लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आसपास से इकट्ठा हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमने देखा था पहले काफी डरे हुए भी लोग नजर आ रहे थे, जिनके घर गिर रहे थे, दरारें जो चौड़ी हो रही थी लगातार। बिल्कुल, लोग देखिए डरे हुए हैं। ये लोग तभी से डरे हुए हैं जब से दरारें पड़ना शुरू हुई और अब हालांकि इस एरिया के जो लोग हैं वो ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आसपास आप ये देखिए दूसरे होटल्स भी हैं और वहां पर नुकसान ना हो ये भी यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पर कहा जाए, प्लान एक पूरा बनाया गया है, फुल प्रूफ प्लान के तहत ही यहाँ पर इसको डिमोलिश करने की जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है। आसपास के लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। भैया ये बताइए, आप इधर आइए, ये बताइए, आप तो यहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं डर लग रहा है आज ये होटल भी डिमोलिश हो रहा है, आप भी यहीं रहते हैं पीछे, तो मन में क्या कुछ चल रहा है? मन में तो बहुत कुछ चल रहा है। डिमोलिशन के लिए सरकार ने अपने नुमाइंदे तो भेज दिए, पर हमें ये पता नहीं कि होटल टूट रहे हैं, होटल की वैल्यूएशन क्या है,
क्या भरोसा, कल को सरकार बोल देंगे तुम्हारे मकान यहाँ पे थे नहीं। बड़े बड़े ये होटल टूटने का आदेश है, हमारे घर पीछे है। अगर किसी चीज को तोड़े जाएगा तो इधर उधर उसका नुकसान बढ़ेगा। जब तक सरकार हमको हमारे मकान होटलों का पूरा वो नहीं दे देती है विथ सिग्नेचर कि आपके वैल्यूएशन इतनी है, आपको इतनी धनराशि अमुक्त होगी, हम बिल्कुल विरोध करेंगे। अभी हम यहाँ पे धरने में बैठने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये आपने सुना, यहाँ पर लोग जो है वो कह रहे हैं कि वो धरने पर बैठने वाले हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि एक तो वन टाइम सेटलमेंट उनका हो जाए, दूसरा उनको ये भी चाहिए कि कितना वैल्यूएशन है। मतलब मांगे देखिए यहाँ पर आप अलग अलग जो है वो लोगों की हो रही है, लेकिन सरकार की जो पहली प्राथमिकता है वो ये यहाँ पर नजर आ रही है कि कोई आगे नुकसान ना हो, कोई एक बड़ा खतरा यहाँ पर ना हो, और वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन स्थानीय लोग जो है वो इसका विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि आपने देखा कि किस तरीके से राजनीति भी इस पूरे मुद्दे पर चरम पर है। जोशीमठ में इस वक्त पॉलिटिशियंस का ये कह सकते हैं कि तांता लगा हुआ है, और सभी लोग यहाँ इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जोशीमठ के लोगों के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, और इसी पर राजनीति भी हो रही है। जी बिल्कुल, राजनीति की अगर हम बात करें तो ये एक इतना गंभीर मसला है भारतीय की राजनीति इस मसले पर नहीं होनी चाहिए, और हर किसी को आगे आकर मदद भी करनी चाहिए उन लोगों की। और जो शिफ्टिंग की बात अभी निकलकर सामने आ रही थी कि लोगों को पता ही नहीं है कि कहां शिफ्ट होने किया जा रहा है, इस बारे में भी जरा विस्तार से बताइएगा भारती। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग में लगी हुई है। फैब्रिकेटेड हाउस बनाने के यहाँ पर निर्देश दे दिए गए, एनटीपीसी को ही ये निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा जमीन तलाशी जा रही है, पीपल कोठी में जमीन देखी जा रही है, गौचर में देखी जा रही है, उद्यान विभाग की जमीन जो है वो देखी यहाँ पर जा रही है, ताकि इन लोगों को वहां पर सेटल किया जा सके। लेकिन क्या वहां पर आगे खतरा तो नहीं होने वाला है, ये भी एक कंसर्न का विषय यहाँ पर है। और इसको लेकर जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो लगातार यहाँ पर लगी हुई है कि इन लोगों को आखिरकार कहाँ शिफ्ट किया जाए। हालांकि अभी तक ये पूरा प्रॉपर प्लानिंग इसको लेकर नहीं हुई है, क्योंकि अभी आगे इम्पैक्ट ना हो, आगे जिन एरिया में इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा वहां पर आगे कोई खतरा तो नहीं हो सकता, ये भी देखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और इसी को लेकर एक टीम सर्वे में भी लगी हुई है जो देख रही है कि कहां पर इन लोगों को विस्थापित किया जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए फिलहाल इन लोगों को गेस्ट हाउसेज में, नगर पालिका में, गुरुद्वारों में, स्कूल्स में इस तरह शिफ्ट किया गया है। तो जो बड़ा ठीक है भारती, आप बने रहिएगा लगातार हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रखी है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जोशीमठ से ही बड़ी खबर है। एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना का काम इस वक्त जारी है। प्रशासन की रोक के बावजूद यहां पर परियोजना का काम चल रहा है। जोशीमठ में भूस्खलन के बाद भी परियोजना का काम यहां पर चल रहा है, और विरोध भी इसका देखने को मिल रहा है। विरोध के बाद काम को रोका गया था, लेकिन काम अभी भी जारी है। ये एक बड़ी खबर मिल रही है जोशीमठ से। एक तरफ आप देख रहे हैं कि हालात कितने खराब होते जा रहे हैं, लोगों की जान पर बनाई है, संकट जो इस आपदा का है वो गहराता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना का काम जारी है। निर्माण कार्यों की हम बात करें, निर्माण कार्यों को फिलहाल के लिए रोका गया था, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बन रही है, और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना का काम जारी है। प्रशासन ने रोक लगाई है, बावजूद इसके काम यहां पर हो रहा है, जो कि एक खतरा बन सकता है, जो कि एक खतरे की घंटी है। निर्माण कार्यों की बात करें, निर्माण कार्यों को भी इसीलिए रोका गया था, बाकी कंस्ट्रक्शन के जो काम चल रहे थे। तो देखिए हालात काफी खराब हो चुके हैं, और आबादी भी जोशीमठ की जिस तरह से लगातार बढ़ रही थी, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही थी कि ये जो भूधंसाव हो रहा है। हमारे साथ भारती सकलानी लगातार जुड़ी हुई हैं, लगातार तस्वीरें हमें दिखा रही हैं, और भारती वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जहां पर दोनों होटलों को डिमोलिश किया जाना है। भारती, आप तस्वीरें दिखा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी आई है कि अभी भी परियोजनाओं का काम, एनटीपीसी विद्युत परियोजना का काम वैसे ही चल रहा है। विरोध उसका हुआ, कुछ वक्त के लिए काम रुका भी, लेकिन अभी भी काम ऐसे ही जारी है। ऐसे में तो आने वाले वक्त में संकट और बढ़ जाएगा। प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही से कहा जाएगा कि प्रशासन ने यह कहा था कि एनटीपीसी, सरकार ने भी ये कहा था कि एनटीपीसी के जो भी काम चल रहे हैं वो सभी काम यहां पर रुक जाए, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अब भी
काम चल रहा है और देखने वाला कोई नहीं है। हालांकि एनटीपीसी की तरफ से लगातार वर्जन्स भी आ रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिए गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में हैरानी वाली हैं और लोग इस बात को लेकर नाराज भी हैं यहाँ पर, क्योंकि लोग ये बात खुद हमें बता रहे हैं कि रात के समय काम ये चल रहा है एनटीपीसी के अंदर। जिस तरीके से सुरंगें खोदी गई, इस बात को लेकर ही लोगों का विरोध है और वह इसे एक बड़ी वजह मान रहे हैं। जोशीमठ में जो ये हालात आज हम सबके सामने हैं, जो ये क्रैक्स आ रहे हैं, जो भूधसाव यहाँ पर हो रहा है और इसको लेकर लोगों में नाराजगी है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में हैराने वाली हैं और इस पर गंभीरता से यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है। एनटीपीसी में जो ये काम चल रहा है वो वाकई में ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी लापरवाही की इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, इसकी भी अगर हम बात करें और साथ ही साथ आबादी की बात करें तो जोशीमठ की आबादी हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। ये भी एक वजह मानी जा रही थी कि कई फैक्टर्स ऐसे थे जो सामने आए और उन फैक्टर्स पर पहले काम नहीं किया गया, लेकिन अब जिस तरह से आबादी बढ़ी है, क्या वो भी एक फैक्टर हम माने कि जोशीमठ में इस तरह की दरारें पड़ रही हैं और इस तरह से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है? देखिए, आबादी बढ़ रही है ये एक अलग विषय है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है वो सोचने वाली बात है, क्योंकि पहाड़ की उतनी क्षमता, उस जमीन की उतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि वो उतना लोड ले सके। अब आप इस होटल को ही देख लीजिए, जिस जगह पर ये होटल बना हुआ है और पहाड़ों में इस तरह के ये 3-4 मंजिला इमारतों को बनाना और पहाड़ों में शहरीकरण के तर्ज पर काम करना, ये एक गंभीर विषय है। और ये सिर्फ इस जगह की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ हम जोशीमठ में हैं यहाँ पर और आज हम सबके सामने ये तस्वीरें दिख रही हैं, तो ये एक चिंता की बात है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी जगह पे भी चले जाएंगे तो वहां पर भी भारती, इन दोनों होटलों की डिमोलिश की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। फिलहाल आपने तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया। माउंट व्यू होटल और मरारी होटल के अलावा भी कई होटल ऐसे हैं जहां पर दरारें पड़ रही हैं। रोपवे को जोड़ने वाली सड़क पर बने हुए बड़े बड़े होटल भी खतरे की जद में आ गए हैं। वहीं लगातार बढ़ रही दरारों की वजह से लोगों में दहशत भी बढ़ती जा रही है, परेशानी लोगों की बढ़ गई है। तो ये देख सकते हैं आप, कुछ और जगह भी हैं जहां पर दरारें पड़ रही हैं। कोशिश करेंगे कि उन पे भी धीरे धीरे दरारें बढ़ती चली जा रही हैं और ये होटल भी खतरे की जद में आ गए हैं। एक होटल आपको और दिखाएंगे, सामने होटल है माउंट व्यू होटल, मलारी होटल के बाद जिस तरीके से लगातार दरारें बढ़ती चली गई, उन होटलों को तो अब हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन हालात जोशीमठ में लगातार बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। इस समय हम रोपवे वाली सड़क पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो होटल हैं उनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन पे भी धीरे धीरे दरारें बढ़ती चली जा रही हैं और ये होटल भी खतरे की जद में आ गए हैं। एक होटल आपको और दिखाएंगे, कामेट होटल है यहाँ पे, और आप देखिए यहाँ पे इसका बैनर लगा हुआ है, कामेट होटल है। रोपवे की तरफ ये सड़क जो जा रही है उस पर ये होटल बना हुआ है, लेकिन अब इन पे भी धीरे धीरे दरारें बढ़ी हुई है। आप ये देखें कितने बड़े बड़े होटल ये हैं और अब इनकी अगर सुरक्षा की बात करें तो ये भी खतरे की जद में है। प्रशासन चिन्हित इन होटलों को कर चुका है, जो होटल रहने लायक नहीं है उनको अब ध्वस्तीकरण का कार्य जो इन पर शुरू किया जाएगा। हम ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि जोशीमठ पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नगर है और यहाँ पे जिस तरीके से इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा रहता था, तो अब जब इन होटलों पे दरार पड़ रही है तो कहीं ना कहीं जो सैलानी है वो भी डरे सहमे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पर्यटक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर इन होटलों की बात करें तो अब ये होटल पूरे खतरे की जद में है और लगातार जो ये दरारें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से दरारें बढ़ती चली गई तो इन होटलों को भी नुकसान हो सकता है। इन होटलों में भी जो दरार हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल, तो अब कई होटल ऐसे हैं जिनमें दरारें आना शुरू हो गई है, स्थिति अब ज्यादा खराब होती जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, खबरें जारी हैं।